बच्चों, आज क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। पूरे टर्म सीखेंगे। लेट्स स्टार्ट। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में सीखेंगे हम। व्हाट इज़ ट्रिग्नोमेट्री। इसको डिवाइड करेंगे 3 पार्ट्स में। जैसे ट्रायो का मतलब होता है 3 साइड्स, 3 ट्रायंगल्स। गॉन का मतलब होता है 3 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। बेसिकली ये ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में राइट एंगल के बारे में डील करते हैं। द लॉन्गेस्ट साइड को क्या बोलते हैं इसको? दिस इज़ द हाइपोटेन्यूज साइड, दिस में बी बेस, और ये उसका परपेंडिकुलर साइड होगा। तो 3 साइड्स को गॉन से रिप्रेजेंट करते हैं। मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट। परपेंडिकुलर साइड का लेंथ दिया हुआ है अगर 5। डिफरेंट मेजरमेंट्स के बारे में सीखेंगे हम लोग यहाँ पर। ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। साइड्स तो पता है, बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज। एंगल्स हो गए राइट एंगल, एक्यूट एंगल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रायंगल के बारे में सीखेंगे। पूरा ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली डील करता है राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। लेट्स चेक आउट द डिफरेंट प्रॉब्लम्स। अब देखेंगे हम लोग साइन, इनके डिफरेंट टर्म्स जो भी यूज़ करते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में। जैसे क्वेश्चंस में होगा, लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए। साइन एक्चुअली अब्रीविएशन फॉर्म है, ये पूरे अब्रीविएटेड फॉर्म है। किसके है? साइन ए इज SINE, साइन ऑफ एंगल ए। कॉस ए इज कोसाइन ऑफ एंगल ए। टैन ए का नेम होगा टैंजेंट ए। कोसिकेंड ए का नाम है कोसिकेंड। सेक ए का नाम है सीकेंड ए। कॉट ए का नाम है कोटैंजेंट ए। क्वेश्चंस में कभी नहीं दिया हुआ होगा कि फाइंड कोसाइन को, इतने बिग नेम्स नहीं होते, ये अब्रीवेटेड फॉर्म्स में ही होंगे नेम्स। आपको फाइंड आउट करना होगा कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ साइन ए, कॉस ए। इनके रिलेशनशिप इंटर रिलेटेड है ये। ठीक है बच्चों, आगे देखेंगे और क्या हम लोग अब फाइंड आउट करेंगे व्हाट इज़ मीन बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर, बेस। ये सब एक्चुअली राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में है। यहाँ पे जो भी ट्रायंगल बन रहा है बाय टेकिंग 2 परपेंडिकुलर साइड्स, जहाँ पे भी जॉइन होता है उनको राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। यहाँ पे इसके साथ भी एक स्मॉल एंगल बनता है, और ये जो लॉन्गेस्ट साइड है इसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं। तो साइन की वैल्यू हम लोग सीखे थे पहले। व्हाट इज साइन P/H, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो BC एक्चुअली बेस कैसा लेना चाहिए? फाइंड द वैल्यू ऑफ, वो बोलेगा साइन C, जिसके साइन C के लगा हुआ जो बेस लाइन है उसके साथ अगर परपेंडिकुलर एंगल बन रहा है तो वो BC बेस बन जाएगा। इफ़ नॉट, अगर वो बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए एंगल, हमेशा आप लोग देखना चाहिए कि एंगल किसके बारे में पूछ रहा है। तो एंगल साइन ए के साथ अगर परपेंडिकुलर लाइन के साथ 90 डिग्रीज बन रहा है तो ये बेस बन जाएगा, और उसके ऑपोजिट साइड जो होगा वो परपेंडिकुलर लाइन बन जाएगा। तो अब ये साइन ए विल बी इक्वल टू बेस कौन सा हो गया इसके अंदर? ए बी इज बेस हियर नाउ। ठीक है बच्चों, आप लोग को पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पता होगा ना। ये अर्ली क्लासेस में सीखे हैं आप लोग। व्हाट इज़ पाइथागोरस थ्योरम। ये जो लॉन्गेस्ट साइड है इसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं, इसको परपेंडिकुलर, इसको बेस। अगर वैल्यूज़ दिए हुए हैं तो व्हाट इज़ हाइपोटेन्यूज। फॉर एग्जांपल हाइपोटेन्यूज की वैल्यू अगर वो दिया सपोज 6, बेस की वैल्यू दिया 2, तो ही आस्क टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर। ये फॉर्मूला होगा, ये फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करिए। हाइपोटेन्यूज की वैल्यूज है 5², बेस की परपेंडिकुलर की वैल्यू वो नहीं दिया, ये क्वेश्चन मार्क, प्लस बेस की वैल्यू दिया है 2² अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। यहाँ पर सब्स्टिट्यूट इसको शिफ्ट करिए, फिर फाइंड आउट करिए। तो अर्ली क्लास में फाइंड आउट करिए, बहुत आसान वे में फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग एन हाइपोथेसिस थ्योरम। लेट्स चेक आउट द डिफरेंट थिंग्स। H परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ये साइन हो जाएगा। P/H ये कॉस हो जाएगा। P परपेंडिकुलर बाय बेस ये होगा टैन। देन इसके ऑपोजिट साइड में ही कोसिक होगा। कोसिकेंड थीटा इज इनवर्स ऑफ साइन। फिर कॉस का क्या है? इनवर्स सीकेंट है।
कॉट है tan का इन्वर्स में। तो अब हम लोग फॉर्मूला यहाँ पर लिखेंगे। व्हाट इज साइन ए का फॉर्मूला बोलिए बच्चों। साइन ए विल बी P बाई H, दैट इज हाइपोटेन्यूज, और कॉस का होगा B बाई H, फिर tan का होगा P बाई B। इसी तरह ये 3 अगर हम लोग याद कर लिए तो कोसिकेंट भी आसान होगा। कोसिकेंट इज नथिंग बट रिवर्स ऑफ साइन, दैट इज H बाई P। ऐसा उल्टे में लो आप लोग, H बाई P। सीकेंट होगा H बाई B, दैट इज हाइपोटेन्यूज बाई बेस। कॉस होगा B बाई H, B बाई P, दैट इज बेस बाई। ठीक है बच्चों। साइन का फॉर्मूला होगा, साइन इज वन इनवर्स ऑफ कोसिकेंट। साइन का वैल्यू है P बाई H, कोसिकेंट का वैल्यू है H बाई P, राइट। ये दोनों इनवर्स ऑफ ईच अदर है, राइट। यहाँ पर लिखेंगे एक के बाद एक हम लोग याद रखने के लिए। आपको 3 फॉर्मूलास पक्का याद रह जाना चाहिए। उसके बाद आप लोग अकॉर्डिंगली डिफरेंट फॉर्मूलास मालूम कर सकते हैं। कोसेक क्या है, इनवर्स ऑफ साइन। देखिए ये दोनों इंटर रिलेटेड है कि नहीं। अब कॉस का देखेंगे हम लोग, वैसे ही कॉस इज इक्वल टू सीकेंट का इनवर्स है, और सीकेंट क्या है, कॉस का इनवर्स है। ये हो गया। अब इसी तरह टैन का भी देख सकते हैं हम लोग। यहाँ से पता चलेगा, अगर हम लोग टैन को, यहाँ पे कुछ दिख रहा है आपको, टैन क्या है, पी परपेंडिकुलर और बेस। साइन में भी परपेंडिकुलर है, कॉस में बेस है। अगर हम लोग साइन और कॉस को अगर डिवाइड करें तो कैसा होगा आंसर, देखिए आप लोग। साइन का वैल्यू है P बाई H बाई बेस, कॉस का वैल्यू है बेस बाई H। ये परपेंडिकुलर, ये 2 है, कैंसिल हो जाएगा। आंसर क्या आ रहा है इसका, P बाई B, दैट इज नथिंग बट tan। तो tan का फॉर्मूला यहाँ से भी आ गया, tan इज नथिंग बट साइन बाई कॉस, है कि नहीं बच्चों। तो tan का इन्वर्स में क्या होगा, कॉट। कॉट क्या होता है, कॉस बाई साइन। अगर इसी अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला अगर एक वैल्यू 2 वैल्यूज़ दिया तो आपको थर्ड अकॉर्डिंगली मालूम कर ले सकते हैं लोग। आपको पता चल गया होगा अब यहाँ पे कैसा फाइंड आउट करना है। साइन का मालूम, कॉस का मालूम, ठीक है, tan का मालूम हो गया। अब देखेंगे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। एंगल्स के बारे में है यहाँ पे। देखिए आप लोग, एंगल 0 एंगल, 30 एंगल, 45 डिग्रीज एंगल, 60 एंड 90 डिग्रीज। ये एंगल्स में पूछेगा व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ साइन 30, कॉस 30, फाइन tan 90, tan 60, कोसिकेंट 60। तो आप लोग को बच्चों डरना नहीं है, ये टेबल याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग को एक बार 3 टर्म्स याद कर लेना, 3 टर्म्स मालूम होना चाहिए, जैसे साइन, कॉस और tan की वैल्यूज़। जैसे साइन 0 इज़ 0, साइन 30 हाफ, साइन 45 इज़ 1/√2। थोड़े टर्म्स याद रख लिए अगर आप लोग, तो आप लोग दूसरे को सीकेंट एंड कॉटीटा के वैल्यूज़ भी मालूम कर सकते हैं। धीरे धीरे याद करिए बच्चों, पूरा एक साथ एक ही टेबल याद करने की ज़रूरत नहीं है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज साइन टीटा, कॉस टीटा एंड टैन टीटा के वैल्यू रेशियोस मालूम हो गए तो आप इंटर रिलेटेड फॉर्मूलास मालूम कर सकते हैं। इसी अब ये टेबल कैसा बनाना है वो भी बताऊंगी मैं। ट्रिगो टेबल कहते हैं उसे बच्चों। अब ट्रिगर टेबल कैसा बनाना है देखेंगे हम लोग। अब ट्राइगो टेबल के लिए वैल्यूज़ होना चाहिए आपको 0, 30, 45, 60, 90। मेनली ये वैल्यूज़, ये एंगल के वैल्यू याद रखना है आपको। और इसके नीचे आप लिखते जाइए 0, 1, 2, 3, 4। ये आसान मेथड में समझा रही हूँ आप लोगों को, वैल्यूज़ कैसा याद रखना है। इसके नीचे, सबके नीचे 4 डालिए आप, फिर उसका अंडर रूट, सबके अंडर रूट डालिए,
ठीक है। अब इसका वैल्यू कितना होगा, साइन फर्स्ट 0/4 इज ऑलवेज 0, 1/√4, √4 तो रूट में से निकल जाएगा तो यहाँ बनेगा 1/2, 2/1 ये होगा √1/√2, √3/4 क्या होगा बच्चों, √3/2 होगा। ठीक है, 4 निकल जाएगा रूट में से, √4/4 इज 1 आ गया। नहीं कॉस इसी तरह से कॉस होगा, ये रिवर्स में यहाँ से स्टार्ट करना है कॉस के लिए, 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 0। कॉस की वैल्यू भी आ गई। अब हम लोग देखेंगे टैन की वैल्यू। टैन इज नथिंग बट साइन बाई कॉस, राइट। तो हम लोग ये दो वैल्यूज़ को डिवाइड करेंगे। साइन 0/1 क्या होता है, 0 0 ही होता है ना, तो हम लोग 0 वैल्यू लिखेंगे इसकी। 0 1/2/√3/2 कितना होता है, 1/√3। आप करके देखिए यहाँ पे 1/2, 2 कैंसिल होगा तो इसका आंसर आएगा 1/√3। 1/√3 हम लोग इसीलिए लिख दिए यहाँ पर। लेट्स चेक फॉर द अदर। फिर इसका tan 45 डिग्रीज का वैल्यू होगा 1, 1/√2, 1/√2 दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे। √3/2/1/√2 कितना होता है, √3 होता है। 1/0 इज नॉट डिफाइन, अनडिफाइंड। अब ये टेबल के अंदर 3 वैल्यूज मालूम हो गए हैं हम लोग को, तो अकॉर्डिंगली कोसिकेंट सीकेंट ये सब रिवर्स में लिख सकते हैं। सेम वैल्यूज सेम टेबल इन रिवर्स ऑर्डर में लिखिए आप लोग, तो हो गया टेबल याद। हे बच्चों, अब सीखेंगे हम लोग साइन के वैल्यू जो ट्रिगो टेबल में आप लोग सीखे हैं उसको जस्ट रिवाइज करेंगे। अब लोग साइन 0 की वैल्यू वहाँ से क्या आई थी, साइन 30 की वैल्यू आई थी 1/2, साइन 45 इज़ 1/√2 और साइन 30 कितना आया था बच्चों, √3/2, राइट। साइन 90 की वैल्यू आई थी 1, तो कॉस क्या होगा, इसका रिवर्स होगा, राइट। कैसा होगा कॉस 0, 1 √3/2, फिर इसका ये 1/√2, कॉस 60 होगा 1/2, कॉस 90 होगा 0, और tan की वैल्यू क्या होगा, ये दोनों को डिवाइड करने से होगा, कितना होगा, tan 0 इज 0, tan 30 कितना होगा 1/√3 एंड tan 45 इज 1, tan 60 कितना होगा √3, tan 90 इज अनडिफाइंड। हम लोग यहाँ पे कुछ कॉमन चीज़ें ऑब्जर्व करिए, जैसे साइन 45 क्या कॉमन है, साइन 45 एंड कॉस 45 की वैल्यू सेम है, और tan 45 तो 1 है। ये हमेशा या क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, tan 45 1 यूज़ करना होगा उसको। बच्चों यहाँ क्वेश्चन दिए हुआ है, द वैल्यू ऑफ साइन ए एंड कॉस ए नेवर एक्सीड्स 1 बोल रहा है, और सीकेंड ए एंड कोसीकेंड ए इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन 1। इसका मतलब क्या होगा, जैसे फॉर्मूला हम लोग को है साइन का पता चलेगा, दैट इज़ परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। एक राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। हाइपोटेन्यूज यहाँ देखें तो लार्जेस्ट साइड क्या है, हाइपोटेन्यूज। वो जब भी लार्जेस्ट साइड हाइपोटेन्यूज बेस में होगा तो इसकी वैल्यू तो बिग होगी, राइट। जब भी डिनोमिनेटर में बिगर वैल्यू आएगा तो आंसर हमेशा 0 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा, राइट। सो इट डज नॉट एक्सीड 1, इट इज़ ऑलवेज लेस दैन 1। ये पता चल गया हम लोग को यहाँ से। फिर और एक सीकेंड की वैल्यू अब देखेंगे। व्हाट इज सीकेंड, सीकेंड का वैल्यू होगा इन टर्म्स ऑफ हाइट बेस एंड परपेंडिकुलर, क्या होगा उसका वैल्यू, हाइट बाय बेस है, राइट। कॉस का वैल्यू बेस बाय हाइट है तो ये इन्वर्स में होगा। जब भी न्यूमरेटर हाइट दैट बिग वैल्यू न्यूमरेटर में होगा तो आंसर हमेशा 1 पॉइंट समथिंग समथिंग ही आएगा, दैट इज़ ग्रेटर दैन 1, राइट। इसीलिए कहा गया है कि साइन वैल्यू एंड कॉस वैल्यू इज लेस दैन 1 एंड सीकेंड और कोसीकेंड की वैल्यू हमेशा ग्रेटर दैन 1 होती है। गॉट इट बच्चों।
बच्चों ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, ये फॉर्मूलाज है बेसिकली। जैसे साइन वैल्यू इनवर्स में ये इनवर्स हो गया, और कॉस के साथ स्क्वायर में, ये याद रखिए बच्चों आप। और टैन डील करता है सीकेंड के साथ स्क्वायर में, और कॉट के साथ इनवर्स में। और एक रिलेशनशिप भी है टैन का साइन के साथ, साइन बाय कॉस। और एक रिलेशन होगा कॉट का, कॉट डील करता है सीकेंड के साथ स्क्वायर में। ये डिफरेंट फार्मूलाज है, आपको एक बार याद होगा तो ये आप सब्स्टिट्यूट करने में क्वेश्चंस में आसान होगा। ये 3 चीज़ें देख लीजिए बच्चों, ये फार्मूला थोड़ा यहाँ सम ट्रिक्स है यहाँ पे। जैसे कन्वर्ट साइन और कॉस, जैसे ऐसा दिया हुआ है हम लोग को इसके अंदर साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है। कॉस का रिलेशनशिप साइन में कैसा है 1/sin थीटा, और कॉट का कैसा है उल्टा होगा ना, cos/sin। देखिए इन टर्म्स में लिखेंगे तो ये वैल्यू फाइंड आउट कर सकेंगे हम लोग। तो ये जब भी आ जाएगा तो इसको रेशनलाइज करिए और ये फॉर्मूला में फाइंड आउट कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए सीकेंड वैल्यू, सीकेंड इज नथिंग बट इनवर्स ऑफ कॉस, राइट। यहाँ पे भी 1/cos लिख सकते हैं हम लोग। तो इसका आंसर कैसा आएगा, साइन और कॉस में होगा इसका वैल्यू। ठीक है बच्चों, सब्स्टिट्यूट करिए और फाइंड आउट करिए व्हाट द वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कॉस। बच्चों यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। जैसे ये क्यूब रूट है, हम लोग तो क्यूब रूट का फॉर्मूला नहीं सीखे हैं, स्क्वायर रूट पता है हम लोग को। तो यहाँ पर एक ट्रिक होगी, जैसे इसमें से कॉमन लेना चाहिए। दोनों में से कॉमन अगर साइन को निकालें तो कितना बचता है यहाँ पे 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो अब इसको सिंप्लीफाई करना आसान हो जाएगा। फिर यहाँ पर डिनोमिनेटर में कॉस निकालिए कॉमन, तो 2 cos स्क्वायर -1 कॉमन में हो जाएगा। सिंप्लीफाई करना ये आसान हो जाएगा, इन टर्म्स ऑफ टैन आ जाएगा सिंप्लीफिकेशन करने पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे रेशनलाइज करो बोल रहा है। यहाँ पे ये कैसा है रेशनलाइज, पता है ना आपको, √1 + sin a। डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है, जैसे डिनोमिनेटर है 1 - sin a, तो अब इसको रेशनलाइज करना है तो हम लोग इसको किससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, 1 + sin a, ऑपोजिट साइन के साथ डिवाइड कर मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको रेशनलाइजेशन कहते हैं इसको। ठीक है ना बच्चों, एंड tan a में आ जाएगा। बच्चों आप लोग अकॉर्डिंगली रेशनलाइज करिए, फिर आप लोग को पता चल जाएगा हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यूज। नेक्स्ट देखेंगे बच्चों, हम देखेंगे अब यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका आंसर हम लोग को लाना है सीकेंड और टैन में। सीकेंड कब होगा 1/cos, जब भी आएगा सीकेंड होगा, टैन होगा sin/cos से। नाउ ये रिलेशनशिप को हम लोग डिवाइड करेंगे cos से, ठीक है। तो sin/cos इज नथिंग बट टैन माइनस cos/cos कितना होगा 1 + 1/cos, 1/cos होगा सीकेंड। फिर डिनोमिनेटर भी इसी तरह sin/cot कितना होता है, sin/cos इज नथिंग बट टैन प्लस 1/cos होता है 1 - 1/secant। तो अभी हम लोग इसको टैन में आ गया आंसर हम लोग को, टैन -1 + secant बाय टैन + 1 - secant। सॉरी यहाँ पे cos आना था ना। देखिए बच्चों आप लोग को टैन में आया, सेकेंड में आया, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो कुछ जो राइट हैंड साइड पे है वो आंसर में आ जाएगा। गॉट इट बच्चों। सेकेंड क्वेश्चन डिवाइडेड बाय साइन, सेम वे में डिवाइडेड बाय साइन, तो किसी को सीकेंड और कॉट में आ जाएगा आंसर सेम इसी तरह पर। ठीक है बच्चों, ये ऐसे क्वेश्चन जब भी दिए हैं डिवाइड बाय साइन और कॉस, अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड साइड क्वेश्चन देख कर ही आप लोग को डिवाइड करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग और क्या है।